जय हिंद दोस्तों। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये सीएपीएफ के अंडर में आने वाली एक फोर्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और सीआरपीएफ का ही एक कमांडो स्पेशल यूनिट है जिन्हें कोबरा के नाम से जाना जाता है, कोबरा कमांडो। सीआरपीएफ से कोबरा कमांडो बनने के लिए 90 दिन की भैया एक ट्रेनिंग होती है और इस ट्रेनिंग में क्या क्या करवाया जाता है वो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो देखिए, सीएपीएफ फोर्सेस जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आने वाली एक फोर्स है और उसका ही एक पार्ट है सीआरपीएफ। ये सीएपीएफ का सबसे बड़ा फोर्स है और इसका जब स्पेशल यूनिट के बात आती है कोबरा, इन्हें खास तरह से जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसकी ट्रेनिंग जंगल वॉरफेयर इंस्टीट्यूट बेलगाम और कोल्हापुर में दिया जाता है। कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म में जब ये जंगल के अंदर ऑपरेट करते हैं तो इन्हें जंगल में ढूंढ पाना ही अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। साथ में ये गोरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेंड है। गोरिल्ला वॉरफेयर एक खास तरह की वॉरफेयर है। इस वॉरफेयर में बड़ी ही छोटी क्वांटिटी की सेना लेकर के एक बड़े सेना के ऊपर अचानक हमला करके बहुत ही पावरफुल इंपैक्ट डाल के उस सेना को डिस्ट्रॉय कर देना है। इस वॉरफेयर में 150 लोग मिलकर 3000 लोगों को भी खदेड़ सकते हैं, 200 लोग मिलकर 5000 लोगों को भी खदेड़ सकते हैं। इस वॉरफेयर का इस्तेमाल हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत करते थे। पहाड़ी इलाका और जंगल वाले इलाके में ये वॉरफेयर बहुत ज्यादा काम आता है। स्ट्रेट में इस तरह का वॉरफेयर का इस्तेमाल करना उतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन पहाड़ और जंगल दोनों में ही छुपने की बहुत ज्यादा जगह होती है और इसी छुपने की जगह का फायदा उठाकर दुश्मन को ये पता तक नहीं चलने देते हैं कि हम 150 हैं। दुश्मन को ऐसा लगता है कि सामने पूरी 3-4 हजार की बटालियन खड़ी है, लेकिन है वहां पर एक पलटन 150 का। तो इसे गोरिल्ला वॉरफेयर कहा जाता है। डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके देख सकते हैं। सीआरपीएफ के हर एक कोबरा कमांडो हेलीकॉप्टर बॉर्न ड्रॉप में ट्रेंड होते हैं। उन्हें किसी भी जगह पर हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करवाया जा सकता है। इन्हें खास तरह से ट्रेंड किया गया है जंगल के अंदर घुसकर नक्सलवादियों को ढूंढना, उन्हें सरेंडर करवाना और सरेंडर ना होने पर उन्हें ठोक देना। 90 दिन की एक कड़ी ट्रेनिंग होती है कोबरा की। इस ट्रेनिंग में उन्हें जंगल के अंदर मूवमेंट करना, दिन में और रात में जंगल के अंदर मूवमेंट्स अलग अलग होती हैं। उसी तरह से दिन में और रात में जंगल के अंदर नेविगेट करना, कहां पर है, कहां जाना है, सारी चीजें जंगल के अंदर ही पता करना है। जंगल की एक प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जहां पर सूरज की किरणें ठीक से नहीं पहुंचती। रात को तारे देख करके नेविगेट करना आसान है, लेकिन जंगल के अंदर तारे तो दिखते ही नहीं है और वहां पर कैसे नेविगेट किया जाता है ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाते हैं। इस देश में ऐसे ऐसे जंगल है जहां पर अगर कोई घुस जाता है तो बाहर रात चल रही या दिन उसका पता नहीं चलता है। तो उस तरह के घने जंगल में कैसे सर्वाइव करना है, जंगल सर्वाइवल की एक एडवांस ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। कमांडोज जब जंगल में ऑपरेशंस के लिए जाते हैं तो उनके 2-2, 3-3 दिन तक उनके पास में खाना नहीं होता है। तो जंगल में ही उन्हें खाना ढूंढना है, वहीं पर खाना भी है। तो ये कैसे करना है, कौन से फल को खाना है, कौन से फल को छोड़ना है, कौन से पॉइजनस चीजें हैं, सारी चीजों को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। कोबरा कमांडोज को जंगल में फायरिंग की एक अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। स्ट्रेट में जब फायरिंग होती है तो वो अलग चीज होती है, जंगल में और पहाड़ियों में जब फायरिंग होती है वो अलग चीज होती है, क्योंकि पहाड़ी और जंगल में छुपने की जगह जितनी ज्यादा होती है उतनी ही ज्यादा गोलियां वेस्ट होने की भी चांसेस होती हैं। गोली जितना ज्यादा वेस्ट होगा खतरा उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा। तो गोलियों को कम वेस्ट करना है और जंगल में कैसे फायरिंग करनी है, कैसे हाइड होना है, कैसे छुपना है, कैसे कवर लेना है, सारी चीजें उन्हें इसी फायरिंग ट्रेनिंग में सिखाए जाते हैं। साथ में उन्हें मार्शल आर्ट, अनआर्म्ड कॉम्बैट में ट्रेन किया जाता है। जंगल यानी कि जंगल में जंगली जानवर भी रहेंगे, सांप रहेगा, बिच्छू रहेगा, शेर रहेगा, लेपर्ड रहेगा, भेड़िया रहेंगे। इस तरह के हिंसक जानवर को कैसे कंट्रोल करना है, इनसे कैसे बचना है, वो सारी चीजें इनको सिखाए जाते हैं। इनका शिकार करना नहीं सिखाया जाता है, इनसे बचना सिखाए जाते हैं। ये इंसान की इको फ्रेंड है तो इसीलिए इन्हें मारना नहीं है, इनसे बच करके अपना काम जंगल से निकाल लेना है। जंगल में साला ये बाप है। जंगल के अंदर जब कोई ऑपरेशन होता है तो जंगल की अलग भाषा होती है। एक फौजी जब दूसरे फौजी से बात करता है तो नॉर्मली बात नहीं कर सकता, जंगल के लैंग्वेज में बात करना पड़ता है और इस लैंग्वेज की प्रशिक्षण उन्हें जंगल वॉरफेयर में ही सिखाया जाता है। कोबरा कमांडोज ने बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और जंगल के अंदर की जो सिचुएशंस होती है ना दोस्त, वो एकदम अलग होती है। जैसे पहाड़ में जितना ज्यादा टफ सिचुएशन है, जंगल में भी उतना ही ज्यादा टफ सिचुएशन है। साला जंगल के अंदर खाने का कुछ नहीं है, बाहर दिन हो रहा है, रात हो रहा है, कुछ पता नहीं, 2-2, 3-3 दिन तक ऑपरेशन में जा रहे हैं। तो ये आसान लगता है क्या? ये जिंदगी आपको आसान लगती है क्या? फिर भी इतना ज्यादा टफ सिचुएशन, अनकंफर्टेबल जिंदगी जीकर वो सिर्फ हमारे लिए वहां पर खड़े हैं। हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमें गोली नहीं लगी है, हम हॉस्पिटल में नहीं है। और गोली इसलिए नहीं लगी है क्योंकि बॉर्डर में सिपाही खड़े हैं। गोली अगर चलेगी तो सिपाही को पहले लगेगा, उसके बाद में मुझे लगेगा। वो सिपाही भी इंसान है, हम भी इंसान है। वो भी इस देश का रोटी खाता है, हम भी इस देश का रोटी खाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए वहां पर खड़ा रहता है। रात हो, दिन हो, बर्फ हो, जंगल हो, रेगिस्तान हो, हर जगह पर वो हमारे लिए तैनात है। जो पैसा फैसिलिटीज उन्हें दी जाती हैं वो बहुत कम है उनके काम के अकॉर्डिंगली। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दिन भर उल्टे सीधे वीडियो शेयर करते हैं, इस वीडियो को शेयर करके दुनिया को ये दिखा दीजिए कि कैसे एक फौजी हमारी रक्षा के लिए क्या क्या करता है। फौजियों से प्यार करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल से आपको फौजियों से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।